नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा, भाषा अध्ययन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 से महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है, जिसका नाम है प्रशासनिक सुधार। और आज हम प्रशासनिक सुधार नामक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में पूछे जाने योग्य होंगे, उनके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो पहला है, मोंटगोमरी के अनुसार लोक सेवा के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही प्रशासनिक सुधार है। ठीक है? तो लोक सेवा के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? प्रशासनिक सुधार है। काइडेन के अनुसार प्रशासनिक सुधार से आशय सुनियोजित ढंग से अर्थात जानबूझकर परिवर्तन से है। तो हो सकता है पूछा जाए, ये इम्पोर्टेंट है। पॉल एच एपलबी के अनुसार इसे पुनर्गठन नाम दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और प्रशासनिक सुधार को दो रूपों में पॉल एच एपलबी ने द्वारा बनाया, एक निरंतर और दूसरा प्रासंगिक। ठीक है? काइडेन ने प्रशासनिक सुधार के 4 चरण बताए हैं। काइडेन ने प्रशासनिक सुधार के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण। बदलाव की आवश्यकता, लक्ष्य उद्देश्य की रणनीति, सुधार क्रियान्वयन और मूल्यांकन की जानकारी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में प्रशासनिक सुधार। तो सामान्य सेवा को 3 भागों में बांटा। पहला प्रशासनिक सुधार एचिसन आयोग जो 1886 में जो है बना था। तो ये इम्पोर्टेंट में डेट भी आपसे पूछा जाता है, कितनी बार क्रम में पूछा है कि एचिसन आयोग, एलिंगस्टन आयोग, ली आयोग और टोनहटम समिति आदि का क्रम भी पूछ लिया है आपसे। तो इस दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है कि इसका डेट। और एचिसन आयोग द्वारा सामान्य सेवा को 3 भागों में बांटा गया, एक इम्पीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। ठीक है? मतलब प्रांतीय सेवा और इम्पीरियल सिविल सेवा या भारतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा के रूप में इसको बांटा गया था। अधीनस्थ सेवा के रूप में, सॉरी। एलिंगस्टन आयोग जो 1912 में जो है स्थापित किया गया, बनाया गया, तो लोक सेवा की भारतीय नियुक्ति का भारतीयकरण करने के लिए बनाया गया था ये। ठीक है? ली आयोग द्वारा आपको पता होगा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ का सुझाव दिया गया। 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और 1919 की एक्ट में प्रावधान किया गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग हो। ठीक है? और एक टोटनहम समिति जो 1945-1946 में जो है प्रदान की गई। इसका जो उद्देश्य था, भारत की सिविल सेवा का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से भारतीय हो। स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की लोक सेवा की संरचना होगी और उनके जो है कर्तव्य, उनके अधिकार आदि का निर्धारण किया गया था इसके द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब उदारीकरण से पूर्व कौन कौन से जो है वो गठित किए गए थे? तो सचिवालय पुनर्गठन समिति, गिरिजा शंकर वाजपेयी, मित बेहतर समिति, कस्तूरी भाई लाल भाई। आपसे सन इम्पोर्टेंट है या क्रम अनुक्रम इसका इम्पोर्टेंट है और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में बताऊंगा ही। ठीक है? और मित बेहतर समिति जो कस्तूरी भाई लाल भाई के अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसका उद्देश्य था बढ़ते सैनिक व्यय को नियंत्रित करना। गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949 में बना था। गोरवाला समिति 1951 में बना था आजाद। ठीक है? पॉल एपलबी समिति 1953 में बना था, फिर 1956 में। इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं है। O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की स्थापना, स्टाफ और सूत्र में अंतर की सिफारिश किया था। इसी की सिफारिश के आधार पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में गठित किया गया था 1953 में। 1953 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में गठित किया गया था। किसकी समिति की सिफारिश पर? पॉल एपलबी की समिति की सिफारिश पर। और कैग को अनावश्यक एवं दमनकारी संस्था कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, किसने कैग को अनावश्यक एवं दमनकारी संस्था के रूप में माना है? ठीक है? या कैग के पद को समाप्त कर दिया जाए, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस समिति की सिफारिश पर कहा गया कि कैग के पद को समाप्त कर दिया जाए, तो वह पॉल एपलबी समिति की सिफारिश पर। बीटी कृष्णास्वामी समिति और के संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी का गठन जो 1964 में किया गया था।
नेक्स्ट है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए जब मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो के हनुमंता को जो है बनाया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष। और इसकी सुझाव क्या था? जन अभियोग निराकरण की समस्या, मतलब एक जो है शिकायत प्रणाली, जैसे लोकपाल वगैरह की सिफारिश भी की गई थी इसके तहत। वैज्ञानिक विभाग, आईएएस भर्ती हेतु जो आयु सीमा है वो 28 वर्ष कर दी जाए। 8 अखिल भारतीय सेवा के गठन का सुझाव दिया गया था। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें जन अभियोग निराकरण की समस्या जैसे लोकपाल लोकायुक्त के गठन की सिफारिश के तहत की गई थी। वैज्ञानिक विभाग की स्थापना संबंधी प्रावधान मतलब सुझाव दिए गए थे। आईएएस भर्ती हेतु 28 वर्ष आयु कर देनी चाहिए और 8 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट है सरकारी आयोग के गठन के बारे में, तो आप जान ही रहे हैं जो है सरकारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिया था। अब उदारीकरण के बाद कौन सी समिति गठित की गई थी? तो कर सुधार समिति 1991 में, संविधान समीक्षा समिति 2002 में वेंकट चलिया की अध्यक्षता में, व्यय सुधार समिति केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में। तो इसका आपसे पूछा जा सकता है कि जो समितियां या जो आयोग गठित किए गए थे इसका जो है अध्यक्ष कौन रहा या ये कब गठित किया गया है। तो इस संदर्भ में कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित किया गया। इनमें कुल 15 प्रतिवेदन दिए और आपको पता ही होगा कि इसके प्रतिवेदन के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा गया। तो हमने कुछ प्रमुख प्रतिवेदन को इस पे लिखा है। जैसे प्रथम प्रतिवेदन सूचना का अधिकार से संबंधित है। चतुर्थ प्रतिवेदन ये शासन में नैतिकता से संबंधित है। छठा प्रतिवेदन स्थानीय शासन से संबंधित है। 9वां प्रतिवेदन सामाजिक पूंजी से संबंधित है और 11वां प्रतिवेदन ई गवर्नेंस से संबंधित है, ये पूछा गया है, ठीक है। और 12वां प्रतिवेदन नागरिक केंद्रित प्रशासन से संबंधित है। 15वां प्रतिवेदन राज्य एवं जिला प्रशासन से संबंधित है, ये भी पूछा गया था आपसे। तो प्रथम प्रतिवेदन सूचना के अधिकार से संबंधित है। चौथा है ये शासन में नैतिकता से संबंधित है। और 9वां सामाजिक पूंजी से संबंधित है। छठा स्थानीय शासन से संबंधित है। 12वां नागरिक केंद्रित प्रशासन है। 15वां प्रतिवेदन राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। आई होप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन जितना हमने लिखा है उससे जरूर आने की उम्मीद है। वेतन आयोग के बारे में बात कर लिया जाए कि जो प्रथम वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य। द्वितीय वेतन आयोग जगन्नाथ दास। तृतीय वेतन आयोग रघुवीर दयाल। चतुर्थ वेतन आयोग पीएन सिंघल और पंचम वेतन आयोग रत्नवेल पांडियन। ये आपको पता होगा, इसके पहले विज्ञापन संख्या 50 में पूछा जा चुका है। जगन्नाथ दास के बारे में भी पूछा जा चुका है। छठा जो है वो बीएन कृष्णा की अध्यक्षता में है, आप जान ही रहे हैं। 7वां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में है। और जो है 8वां वेतन आयोग रंजना देसाई, ये है रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है। अभी हमने जो है जीएस की क्लास में इसको बताया था। 8वां वेतन आयोग का गठन जो है 2025 में रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो ये रहा आपका प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उनको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आप मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।